नमस्कार, वेलकम टू एसके जानकारी वाला। मैं हूं सतीश कुमार। 2026 की एक और नई भर्ती बिहार पुलिस ने जारी कर दी है, जो कि बीपीएसएससी के माध्यम से इस फॉर्म को भरना है और हिंदी में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से भी समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ की तिथि देखिएगा तो 4 फरवरी दिया गया है और अंतिम तिथि 4 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस जगह से विज्ञापन संख्या भी मिला लीजिए, 04/2026 दिया गया है। तो इस विज्ञापन को हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से पद का नाम देख लीजिए आप लोग। सहायक अवर निरीक्षक के पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसको अंग्रेजी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं और शॉर्ट में एएसआई से भी आप इसको समझ सकते हैं, जो कि ये आपका एसआई से एक लेवल नीचे रहता है। तो यहाँ से वेतनमान देखिएगा, मतलब कि सैलरी देखिएगा, तो लेवल 5 का आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार सैलरी इसमें आपका बनने वाला है। लगभग आपको 50,000 के आसपास इसमें सैलरी मिलेगा। और एसआई में लेवल 6 का मिलता है और ये एसआई है, इसलिए लेवल 5 का इसमें आपको मिल रहा है। और पदों की संख्या देखिएगा तो 462 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छा सीट है। और आपका इसमें आवेदन शुल्क 100 रुपया ही लगता है। जितना भी बिहार सरकार का विज्ञापन आता है उसमें 100 रुपया ही लगता है। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहने वाला है। वो क्यों रहेगा वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आवेदन के लिए पात्रता देख लीजिए। तो जो भारतीय नागरिक हैं सिर्फ वही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है सभी राज्य से आप आवेदन दे सकते हैं, सभी राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी राज्य के निवासी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एकदम इस फॉर्म को भरिएगा, चाहे आप किसी भी राज्य से आते हो। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक, मतलब बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, जिसको आप ग्रेजुएशन से भी समझ सकते हैं, कम से कम 50% होना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उन लोगों को कम से कम 45% होना चाहिए। इस जगह से आपको ध्यान देना होगा कि भौतिकी विषय में बोला गया है, स्नातक का डिग्री आपके पास भौतिकी विषय में होना चाहिए, चाहे वो सब्सिडियरी हो चाहे वो ऑनर्स पेपर हो। दोनों में से कोई एक है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का भौतिकी नहीं होता है, मतलब फिजिक्स नहीं रहता है उसमें। तो इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। ग्रेजुएशन में बहुत सारे ऐसी डिग्रियां हैं जो कि भौतिकी के बगैर ही होता है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस मौका को छोड़िएगा नहीं, प्रयास कीजिएगा कि फॉर्म को भर लिया जाए। तो चलिए उम्र सीमा भी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 21 से 37 दिया गया है, बाकी अपर एज लिमिट में छूट प्रदान किया जाएगा। शारीरिक मापदंड में देख लेते हैं ऊंचाई के बारे में। तो यूआर और ओबीसी वालों को 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और जो ईबीसी, एससी, एसटी हैं उन लोगों को 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और महिला उम्मीदवार को 165 सेंटीमीटर रहने वाला है, चाहे वो किसी भी कोटि की हो। तो यहाँ से हम लोग सीना देख लेते हैं, जैसा कि यूआर, ओबीसी, ईबीसी को बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर रहने वाला है और फुलाए के बाद 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट इसेंशियल होता है, मतलब जरूरी होता है, जो कि 86 हो जाना चाहिए। और एससी एसटी को बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी चाहिए, मतलब कि 84 होना चाहिए। और सभी महिला उम्मीदवार का न्यूनतम वजन, मतलब कम से कम 48 किलो होना चाहिए। तो अभी हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो प्रथम चरण में देखिएगा, मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसको आप पीटी भी समझ सकते हैं, जो कि 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें से देखिएगा तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, मतलब कि जीके, जीएस, करंट अफेयर से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी जो 60 प्रश्न बचे वो आपके भौतिकी से संबंधित रहने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखी गई है कि स्तर देखिएगा तो स्नातक विज्ञान का स्तर आपका रहने वाला है।
और मिनिमम इसमें 30% रखा गया है। बाकी कट ऑफ तो इसमें भी तैयार किया जाएगा और हो सके तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। द्वितीय चरण में देखिएगा तो आपका मुख्य परीक्षा होगा, मतलब कि मेंस होने वाला है। मेंस में आपके 2 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, जो कि पहला में देखिएगा प्रथम पत्र में तो 100 अंक का रहेगा, जिसमें से 50 नंबर का आपका सामान्य हिंदी रहेगा और बाकी जो 50 अंक का है वो सामान्य अंग्रेजी विषय से रहेगा। और इनका जो स्तर है इंटरमीडिएट का रहने वाला है और इसमें 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिएगा तो भौतिकी विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से मैं मार्क लगा देता हूँ, देख लीजिए। भौतिकी विषय से आपका जो कि स्नातक लेवल का रहेगा और इसमें 100 अंक ये भी रहेगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और दोनों चरणों में देखिएगा तो 0.2 का निगेटिव भी रखा गया है, मतलब पीटी और मेंस दोनों में ही 0.2 का निगेटिव रहने वाला है। थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कीजिएगा, आपका तृतीय चरण के बारे में भी बताया गया है, जो कि तृतीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता या जांच होगा, मतलब कि पीएसटी या पीईटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है। जो कि इसमें आपका पहला देखिएगा तो दौड़ रहने वाला है। पुरुषों को 1 मील दौड़ना है 7 मिनट में। 1 मील का मतलब है 1.6 किलोमीटर रहने वाला है। और वही महिलाओं को देखिएगा तो 1 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में। और सभी में आपको 3 चांस दिए जाएंगे और सभी में आपको अलग अलग से ही क्वालिफाई करना है। ऊंची कूद देखिएगा पुरुषों को तो कम से कम 3.5 फीट कूदना होगा, मतलब कि 3 फीट 6 इंच दिया गया है। और वही महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच मतलब 2.5 फीट कूदना होगा। लंबी कूद देखिएगा पुरुषों में तो 10 फीट कूदना है और महिलाओं के लिए 7 फीट दिया गया है। वही गोला फेंक जिसको अंग्रेजी में शॉट पुट कहते हैं, पुरुषों के लिए 16 पाउंड दिया गया है, 14 फीट फेंकना है। और वही महिला के लिए देखिएगा तो 12 पाउंड रहेगा और 8 फीट उसको फेंकना रहेगा। आपका जो मेरिट बनने वाला है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो सफल होंगे सिर्फ उन्हीं का मेरिट बनने वाला है। जो कि यहाँ से देख लीजिए, लिखित परीक्षा जो आपका होगा 2 चरण में वो आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा। और वो भी मुख्य परीक्षा में 2 पेपर है, आपको ध्यान होगा। जो आपका पहला पेपर है हिंदी इंग्लिश, उससे नहीं बनेगा। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो बाकी यहाँ से हम लोग सीट के बारे में देख लेते हैं, किस कैटेगरी में कितना दिया गया है। तो टोटल आपका 462 सीट पर निकाला गया है, जिसमें से 157 महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है 35% के अनुसार। और यूआर में 185 है, ईडब्ल्यूएस में 46 है, अनुसूचित जाति में 74 है और एसटी में 5 दिया गया है, ईबीसी में 83 है और बीसी2 के लिए 55 दिए गए हैं। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 14 सीट यहाँ से रिजर्व रखे गए हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ से देख लीजिए स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित है उन लोगों के लिए भी 9 सीट दिया गया है और ट्रांसजेंडर के लिए भी 1 सीट यहाँ से रिजर्व रखा गया है। यहाँ से आवेदन शुल्क देख लीजिए दोस्तों, सिर्फ आपका 100 रुपया लगने वाला है, चाहे वो आप किसी भी राज्य से हो, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी पे हो, मात्र 100 रुपये ही देने हैं। तो आप चाहे तो इस मौका का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी राज्य से हो। सैलरी भी शानदार इसमें आपको मिलने वाली है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश किया जाए। धन्यवाद।